हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए एक PIL फाइल की गई है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट ने PIL फाइल की है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑनरेबल जज साहब ने जो हमारे इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या रहते हैं, इनको रजिस्टर करी जानी चाहिए। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपना नाम, एक अपना कानून, एक अपना गाइडलाइन जारी करनी पड़ेगी। यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप के अंदर जो भी लोग रह रहे हैं या रहना चाहते हैं या रह चुके हैं, तो यहाँ पर उन्हें रजिस्टर कराना मैंडेटरी कराना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर एक डाटाबेस तैयार हो जाए कि कितने लोग हमारे इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ताकि यहाँ पर हमारी एक आइडिया रहे। और यहाँ पर कोई भी तरह का पर्सन जो है अगर इस इंटेंशन के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है कि मुझे कोई भी तरह का क्राइम कमिट करना है, तो वो क्राइम को रोक पाए। और यहाँ पर हमारा आर्टिकल नंबर 14 हो गया राइट टू इक्विटी, आर्टिकल नंबर 21 हो गया राइट ऑन पर्सनल लाइबिलिटी के तौर पर हम इसको प्रोटेक्ट कर पाए हर एक सिटीजन के लिए। अब यहाँ पर पार्टिकुलर जो एडवोकेट साहिबा, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की गई है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सोशल सिक्योरिटी पर्सनल लिव इन रिलेशनशिप के अंदर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। इसके पीछे इंटेंशन सिर्फ एक ही बात है कि इन्होंने अपने पिटीशन के अंदर साफ बोला है कि इंडिया के अंदर धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं, और वो क्राइम बढ़ रहे हैं और कमिट करे जा रहे हैं, और वो लिव इन रिलेशनशिप के द्वारा कमिट करे जा रहे हैं, और वो लिव इन पार्टनर के द्वारा कमिट करे जा रहे हैं, और इंक्लूडिंग बहुत सारे ऐसे मेजर क्राइम हैं जैसे रेप, हत्या, जिसमें डिफाइन किया गया है IPC 375, 377, 376 और IPC 300, 302 IPC के अंदर। इसी तरह के इसमें कोई भी तरह के रूल्स नहीं है, कोई भी तरह के गाइडलाइन नहीं है कंसर्निंग लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनरशिप के ऊपर इस तरह के आरोप लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य करना चाहिए। यहाँ पर पिटीशन के अंदर जो गाइडलाइन जारी की गई है, हालांकि यहाँ पर सुनवाई होगी, लेकिन मैं यहाँ पर क्लैरिफिकेशन दे रही हूँ। जो PIL के अंदर फाइल की गई है, इस केस का नाम है ममता रानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर इस केस के अंदर यदि सुप्रीम कोर्ट अच्छी खासी निर्णय दे दे तो ये क्या बन जाएगा, लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी सब लोग लिव इन रिलेशनशिप में कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर मैं क्लियर तौर पर बता रही हूँ कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पर लीगल नहीं है। मैं किस लिए बोल रही हूँ कि यहाँ पर कोई अगर लीगल राइट मांगने आ रहे हो ना, तो लीगल राइट को मांगने के लिए हमारे इंडिया के अंदर कोई भी कानून नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक मेल पार्टनर साथ में रह रहे हैं और एक फीमेल पार्टनर साथ में लिव इन में रह रहे हैं। अगर कोई फीमेल पार्टनर है और उसको मेंटेनेंस चाहिए मेल पार्टनर से, तो क्या यहाँ पर फीमेल पार्टनर को अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस पाने का कोई कानून है? हमारे इंडिया के अंदर नहीं है। फिर भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक छोटा सा केस ला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेसिडेंट देते हुए कहा है कि यहाँ पर जो महिला होती है और वो अपनी लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव कर देती है मैरिज के तौर पे कि हाँ अपने लिव इन रिलेशनशिप में तो रह रहे हैं, लेकिन सोसाइटी के अंदर हमारी इमेज हस्बैंड एंड वाइफ की तरह बन गई है। अगर फीमेल पार्टनर ऐसे रिलेशनशिप को जस्ट लाइक मैरिज के तौर पर कोर्ट के आगे प्रूव कर देती है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाँ भाई चलो, ऐसे पार्टनर महिला को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है हम अलाउ करते हैं कि चलो इनको अधिकार होगा अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस पाने का। लेकिन ये कोई कानून नहीं बनाया गया है, कोई भी तरह का लॉ नहीं बनाया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर अपनी बात बोली थी। तो अगर इस केस के अंदर मैं ये कहूँ कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, तो ये लीगल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का कानून नहीं है।
कोई भी तरह का लॉ नहीं है, कोई भी तरह का गाइडलाइन नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता हो, वैलिड बताता हो, वाइड बताता हो, वाइडेबल बताता हो। इसलिए क्लियर तौर पे लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का गाइडलाइन नहीं है, कोई भी तरह का लीगल राइट नहीं है, कोई भी तरह का एनफोर्समेंट का राइट नहीं है, कोई भी आपका वैलिडिटी का राइट नहीं है, कोई भी तरह का मेंटेनेंस का राइट नहीं है। अगर जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे केस में उन बच्चे को भी इनलेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, नाजायज चाइल्ड है वो माना जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा जो शादी होती है वो वैलिड होती है और उनके जो बच्चे होते हैं उसे लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाता है। अगर कोई भी हिंदू शादी होती है और आगे चलकर वो वाइट शादी हो जाती है तो हम यहाँ पर लेजिटिमेसी के ऊपर कुछ बात नहीं करते हैं, बच्चा हमारा लेजिटिमेट माना जाएगा। सेक्शन 161 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर स्पष्ट लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात करूं तो अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहाँ पर बच्चा को इनलेजिटिमेट माना जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बच्चे का कोई भी राइट नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है अपने माता पिता से कोई भी अधिकार नहीं मांग सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर शादी का कोई रोल नहीं है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर मेंटेनेंस का कोई रोल नहीं है। चौथा पॉइंट है मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर मैं क्लियर तौर पे बता रही हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत महिला को अपने आप को प्रूव करना होगा कि आपके लिव इन रिलेशनशिप जो है वो एज ए नेचर ऑफ मैरिज है। अगर महिला ये प्रूव कर सकती है तो महिला के पास ये अधिकार आ सकती है। आएगा नहीं आएगा ये कंफर्म नहीं है, ये आपको कोर्ट के अंदर कन्वेंस करना पड़ेगा, वरना यहाँ पे कोई लॉ नहीं है। गार्जियनशिप, माइनॉरिटी, ये सब कानून लिव इन रिलेशनशिप के अंदर लागू नहीं होते हैं। इसलिए मैंने कही थी कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है। आपकी मर्जी है, आपके पास राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21 में स्पष्ट कहा है। आपकी मर्जी कि आपको कैसे रहना है, किनके साथ रहना है और कौन से रिलेशनशिप में रहना है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको राइट पे एनफोर्समेंट आएगा ना तो यहाँ पर आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप इनवैलिड है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे एडवोकेट ममता रानी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL फाइल की गई थी कि लिव इन रिलेशनशिप में सोशल इक्वलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए रजिस्टर करवाना अनिवार्य है, ताकि सरकार के पास डाटा कलेक्ट हो जाए कि कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और क्राइम जो है अपना पार्टनर कर रहा है या करने की सोच रहा है या कर चुका है, तो सबसे पहले उसको अलर्टनेस हो जाए या उसके मन में डर पैदा हो जाए कि भाई मेरा लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर्ड हो गया है, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर सीरियस ऑफेंस के तौर पर बात की गई थी। यहाँ पे क्लियर तौर पे पिटिशनर एडवोकेट ममता रानी द्वारा PIL के अंदर बात बोली गई है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करेंगे तो संविधान के आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन होगा। तो ऐसा करने पर यहाँ पर गलत होगा तो सरकार रूल बनाएंगे। यहाँ पर एक पॉइंट है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 8 में कहा गया है मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में, वो तब तक एनफोर्स नहीं हुआ है जो भारत के अंदर शादियां हो रही है उसमें कई लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। उसके ऊपर पहले कानून बनना चाहिए ताकि जितने शादियां होती है उन लोग अपना रजिस्टर्ड कराएं, तब कहीं जाकर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो शादियां हो रही हैं लीगल तरीके से, उन्हें रजिस्टर कराना या नहीं कराना ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर कराना इंडिया के अंदर बात चल रही है। तो इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय देंगे वो हमारे लिए क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडवोकेट साहिबा ममता रानी द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाते रहूँगी। नमस्कार।